ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। उपनिषदों की श्रृंखला में 7वें भाग में आज हम 2 उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। 7 उपनिषदों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो 8वां उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण से संबंधित है। इसमें 6 ऋषियों के समूह के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर पर ही प्रश्नोपनिषद का संकलन किया गया है। पहले प्रश्न के उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने प्राण और रई नामक युग की संकल्पना का विवेचन प्रस्तुत किया है। सृष्टि के आरंभ में जब प्रजापति की सृष्टि के सृजन की इच्छा हुई तो उनके संकल्प के फलस्वरूप प्राण व रई नामक जोड़ा उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रजापति ही जीवों की उत्पत्ति करता है। आगे बताया गया है कि वीर्य द्वारा प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा वीर्य अन्न ग्रहण करने से उत्पन्न होता है और अन्न प्रजापति है। इस प्रकार अन्न के रूप में प्रजापति की महिमा बताई गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने बताया, आकाश रूपी देवता से उत्पन्न होने वाले शेष 4 तत्व देव वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इस शरीर को धारण करते हैं तथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, प्राण तथा अंतःकरण कुल मिलाकर 14 देवता शरीर को प्रकाशित करते हैं तथा वायु अर्थात प्राण को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है तथा यह ब्रह्म की छाया है। यह स्वयं नासिका और मुख के द्वारा शरीर में विचरण करता है। बी, प्राण मनुष्य के शरीर में मन के संकल्प से प्रवेश करता है। सी, शरीर का सम्राट प्राण अपने अन्य प्राणों प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान को स्थापित करता है। डी, सुषुम्ना नाड़ी में उदान प्राण स्थिर रहता है। उदान वायु ही प्राण को शरीर से निकालकर विभिन्न लोकों में ले जाती है। ई, समान वायु के रूप में आकाश वायु का बाह्य स्वरूप है। एफ, अपान वायु पृथ्वी या स्थूल पदार्थ है। यह गुदा और लिंग में स्थित रहता है। जी, व्यान नामक प्राण हृदय प्रदेश में मूल नाड़ियों में विचरण करता है। चौथे प्रश्न के उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने बताया, ए, प्रगाढ़ निद्रा के समय इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। बी, 5 प्राण जागते हैं। सी, स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं अपनी विभूति का अनुभव करता है। डी, सुख का अनुभव आत्मा को ही होता है। एफ, सारे देवता ब्रह्म पर ही आश्रित हैं। 5वें प्रश्न के उत्तर में ओम की आराधना व महत्व को बताते हुए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य ओम का ध्यान करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तथा 6ठे प्रश्न के उत्तर में
16 कलाओं वाले पुरुष का वर्णन करते हुए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, 16 कलाओं वाला पुरुष परब्रह्म के रूप में इस शरीर में ही विद्यमान रहता है। इस रहस्य को जो जान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार परब्रह्म की महिमा का 6 प्रश्नों के उत्तर में वर्णन किया गया है। 9वां उपनिषद है मांडूक्योपनिषद। ये अथर्ववेद का उपनिषद है। इसमें विशेष रूप से ओम की व्याख्या है। कहा जाता है कि इस उपनिषद के केवल मनन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें बताया गया है कि ओम अक्षर संपूर्ण जगत को अपने में समाहित किए हुए है। वर्तमान भूत भविष्य सब ओम से ही हैं और इस त्रिकाल के अतिरिक्त यदि कोई और तत्व है तो वह भी ओमकार ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से है। यह ओमकार रूपी ब्रह्म 4 चरणों वाला है। चरण से तात्पर्य 4 चेतन अवस्थाओं से है। पहला चरण जागृत अवस्था में परब्रह्म के पहले चरण वैष्णवर में 7 अंग व 29 मुख हैं, जिनके द्वारा स्थूल जगत का भोग किया जा सकता है। इसमें इंद्रियां बाह्यमुखी रहती हैं। दूसरा चरण तेजस में प्रकाश में हिरण्यगर्भ रूप का वर्णन है, जो सूक्ष्म जगत का भोगता है। इसमें इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और मन इंद्रियों सहित हृदय गुहा में प्रवेश कर जाता है। उसका तात्पर्य ध्यान साधना से है। इसको तेजस अवस्था कहते हैं। पर ब्रह्म का तीसरा चरण आनंद में प्राश का है। जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में होता है तब वह पूर्णतया शांत व स्थिर होता है। इस अवस्था में एकमात्र परब्रह्म ही शरीर को धारण किए होता है, जो प्रज्ञा अवस्था कहलाती है। चौथा चरण है तुरीय अवस्था। इस अवस्था में ब्रह्म न तो प्रज्ञा वाला होता है, न ही देखा जा सकता है, न ही व्यवहार में लाया जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है, न ही उसका कोई चिन्ह है और न ही शब्दों द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। यह शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व ही परब्रह्म है। इसको केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। अब इन चारों पादों की ओमकार से तुलना करते हुए कहा गया है, ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ई और मा। आ वैष्णवर नामक जागृत अवस्था का पहला पद है। उ दूसरा पद तेजस की अभिव्यक्ति करता है। मां प्रज्ञा नामक तीसरा चरण मां से अभिव्यक्त होता है तथा चौथी सर्वोत्कृष्ट तुरीय अवस्था मात्रा रहित प्रणव है, अर्थात ओम है। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह इसी ओमकार में प्रविष्ट हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर
सबका कल्याण करे। धन्यवाद।